अम्मा जी, आपके व्यवहार में जो बदलाव आया है उससे मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ अम्मा जी। आपके मन में अवश्य कुछ चल रहा है। तुमको अपनी सास का भी लिहाज ना है? अम्मा जी, मैंने जिस तरह से आपसे बात की उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, पर आपका अब तक का व्यवहार देखते हुए मुझे डर लग रहा है कि कहीं आप फिर से राधिका को कोई चोट ना पहुंचा दें। बहुरिया, तेरी चिंता अपनी जगह सही है, पर तुमको घबरावे की तनिक भी जरूरत ना है। हम ई ब्याह को रोकने की कोशिश ना करेंगे। तो क्या अम्मा जी, आपने देव बाबू और राधिका के ब्याह को स्वीकार कर लिया है? ना रे बहुरिया, ना ही हमने ये ब्याह को स्वीकार किया है और ना ही करेंगे। पर अम्मा जी, अभी तो आपने कहा कि हाँ, हमने यही कहा कि हम ई ब्याह को रोकने की कोशिश ना करेंगे। क्यों करें? हम जिसके लिए ब्याह रोकना चाह रही थी वो विशाखा ही ना चाहत है। उनको देव बाबू की पत्नी नहीं बनना है। तो बोल, हम क्या कर सकते हैं? अम्मा जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप इस ब्याह का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गई हैं। मामी जी, पंडित जी ने वो चांदी का सिक्का मंगवाया है जिससे सिंदूर भरा जाएगा। हाँ बिटिया, वो वहाँ मंडप में ही तो रखा है। वो बड़ा वाला थाल है ना, उसमें जो लाल डिब्बी है उसी में रखा हुआ है। अच्छा तुम रुको, मैं चलती हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। बेटा, आज शास्त्री जी अपने जीवन का सबसे बड़ा और सबसे कठिन दान करने जा रहे हैं। वो दान है कन्यादान। आप कन्या के साथ 7 वचन तो लेंगे ही, पर आपको कुछ आश्वासन कन्या के पिता को भी देना हो। जी। शास्त्री जी को पहला वचन है दीजिए कि इन्होंने जिस पुत्री को इतने लाड प्यार से पाला पोसा, अत्यधिक प्रेम और स्नेह दिया, आप इनसे भी अधिक उसे प्रेम और स्नेह देंगे। मैं वचन देता हूँ। आपको पता है ठाकुर जी, हम जो कर रही हैं उसके लिए हमारा मन भी ना मान रहा है। क्षमा कीजिएगा। बहुरिया और राधिका ने मेरी बात समझ ली, मुझ पे विश्वास किया, उसके लिए धन्यवाद। अब आप कन्या के पिता को दूसरा वचन है दीजिए कि आप इनकी सुपुत्री को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं वचन देता हूँ। तुम तो मेरी जिंदगी हो राधिका, तुम्हें अकेला छोड़कर क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा? हम भी देखत हैं, अब तू क्या करेगी? Sajini